हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम फिर लेकर आ चुके हैं डेली टेस्ट सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, ठीक है। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, इसमें जो है आपका टोटल 50 क्वेश्चन होने वाला है। तो आप जानते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल के किस भाग में कामाकुंचन गति द्वारा भोजन का गमन होता है? बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपके मुख गुहा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बताइए कैसे होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह? तो होता है एक दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, एक दिशीय। तीसरा क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये तो सबको पता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है कि लोहे के महीन टुकड़े पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से क्या होगा? तो लोहे के टुकड़ों पर HCl डालेंगे दोस्तों तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तथा फेरस क्लोराइड बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है 30 केजी लोहे के एक गोला तथा 10.5 केजी एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया गया। जब वे गोला पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तब उनका क्या होगा बताइए? तो उनका जो है त्वरण समान होगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वरण समान होगा। 6 नंबर प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग की उत्पत्ति हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग की उत्पत्ति हो सकती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस तीनों में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए चारों कथन में से कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों। तो पहला दिया है ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है, सही है ये। दूसरा है ध्वनि एक प्रकार का रंग है। तीसरा है ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। और चौथा है ध्वनि जब माध्यम में चलता है तब माध्यम के कण ध्वनि तरंग की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। यही गलत है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 का आंसर है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उसके बाद क्या करना है, सही कथन चुनना है दोस्तों, ठीक है। उसमें से ऊपर में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला कथन दिया है पारिस्थितिकी तंत्र तथा उनके पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, सही बात है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की रचनात्मक इकाई है, ये भी सही बात है। फिर एक और कथन तीसरा दिया हुआ है कि पर्यावरण एक व्यापक अवधारणा है जबकि पारिस्थितिकी तंत्र उसके हिस्से हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त सभी जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है अमेजन का वर्षा वन, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, अमेजन का वर्षा वन, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, जस्ते के एक टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होने लगा। अगर जस्ते के टुकड़े को चूर्ण बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाए तो क्या होगा बताइए? तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन बढ़ जाएगा, ठीक है, और ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिमला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ है? बताइए चारों ऑप्शन से कौन एक जो है पदार्थ है? तो इसमें से कोई जो है पदार्थ नहीं है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्या है 13 नंबर। एक व्यक्ति पानी से भरा बाल्टी जिसका कुल द्रव्यमान 4 केजी है 10 मीटर गहरे कुएं से 10 सेकंड में खींचता है, उसके द्वारा उपयोग किया गया शक्ति कितना है? बताइए उसके द्वारा उपयोग किया गया शक्ति कितना हो जाएगा? तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको 40 वाट आएगा, आंसर ऑप्शन सी आएगा 40 वाट। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है, सही बात है। दूसरा है कायिक जनन पौधों में होने वाला एक लैंगिक जनन है, नहीं दोस्तों। तीसरा है कायिक जनन केवल जंतु में होता है, ये भी गलत बात है। तो आंसर क्या हो गया, कौन सही है? तो केवल एक कथन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उसके बाद उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताइए। चलिए कथन पढ़ते हैं। तो 15 नंबर का पहला कथन दिया है, पहला कथन क्या है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया होने पर अमोनिया का निर्माण होता है, सही है।
दूसरा कथन है कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होने पर CO2 उत्सर्जित करता है, ये भी सही है। तीसरा उपयुक्त में से कथन की अभिक्रिया अपघटन है जबकि कथन दो की अभिक्रिया संयोजन है, नहीं दोस्तों ये गलत है। तीसरा कथन गलत है तो इसे सही छटना है। तो कथन 1 और 2 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, बताइए जो है इसमें से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है। पहला कथन बोल रहा है धातु धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये सही है। दूसरा है भिन्न भिन्न धातु को आपस में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है मिश्र धातु के अवयव हमेशा धातु ही होते हैं, मिश्र धातु में अधातु तत्व नहीं हो सकता है, गलत बात है दोस्तों, ये गलत है। चौथा है मिश्र धातु मिश्रण होते हैं, यौगिक नहीं, सही बात है। इसमें से आपको गलत छटना है तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग नहीं है, बताइए इसमें से कौन जो है वो प्रोटोजुआ जनित रोग नहीं है। तो आपका हैजा हो जाएगा। ठीक है, हैजा जो है प्रोटोजुआ से नहीं होता है। बाकी आपका पेचिस, मलेरिया, पायरिया, ये सभी जो है प्रोटोजुआ से होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हैजा जो है किससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं। एक धातु r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मार्ग पर समान वेग से गति को प्रारंभ करके t समय बाद अपने प्रस्थान बिंदु पर लौट आती है, वस्तु द्वारा t समय में होने वाले विस्थापन तथा दूरी क्या होगी बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो वृत्ताकार मार्ग है दोस्तों, तो जहाँ से गए वहाँ वापस आ गए तो विस्थापन तो 0 हो गया, और दूरी कितना हो जाएगा इसके परिधि के बराबर, यानी कि बीच का परिधि होता है 2πr, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन 0 होगा और दूरी 2πr हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमिलित नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोही जो है बकरी, ये सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, बाकी कांग्रेज गाय का जाति है, सही है। भदावरी भैंस सही है। मायरिनो भेड़ सही है। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। तो कौन सी ग्रंथि स्थित होता है लैरिंग्स के नीचे, तो है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार का कारण क्या है, बताइए। तो वर्षा का बूंदों का गोलीय आकार का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पानी का पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट 22 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होगी। तो हम लोग जो है इसमें सभी यानी सबको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। क्या क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है, सबको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है, बताना इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही सुमिलित नहीं है। तो पहला विकल्प दिया है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, सही है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है उसका, सही है। धुआं सोडा सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, सही है। कास्टिक सोडा सोडियम नाइट्रेट गलत है दोस्तों, कास्टिक सोडा सोडियम नाइट्रेट को नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, यही जो है सही सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, अगर किसी कारण से मनुष्य का एक वृक्क यानी कि किडनी कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम होगा दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। ठीक है, एक खराब हो गया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ये तो श्रेणी में है, ये दोनों समांतर में है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो आंसर क्या आएगा बताइए। तो आंसर आएगा आपको 4.5 ओम, ऑप्शन नंबर डी आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है, उपभोग के आधार पर इन स्रोतों का घटते क्रम में सही उत्तर चुनिए, घटते क्रम में चुनना है। ठीक है, तो सबसे बेसी होता है कौन, कोयला, उसके बाद जल, उसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और फिर उससे भी कम नाभिकीय, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा लाइन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर, अपरूपता का गुण किस वर्ग के तत्वों का विशेष गुण है। तो अपरूपता का गुण जो है ये आपके वर्ग 14 का विशेष गुण है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ग 14 का। अगला है, इनमें से कौन नियत तापी जंतु है, बताइए इनमें से कौन जो है वो नियत तापी जंतु है। तो आंसर होगा चमगादड़। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं कौन कौन, बताना है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं कौन कौन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या क्या है, जलमंडल है, स्थलमंडल, वायुमंडल, तो सब तो अवे करता है, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया इनमें से सभी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार कहाँ पे अधिक होगा दोस्तों। तो किसी वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा पृथ्वी के ध्रुव पर। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है, बताइए चारों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला कथन दिया है
पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, सही है ये। दूसरा है पादप हार्मोन पौधे में गैसीय रूप में भी बनते हैं, ये भी सही है। तीसरा है पादप हार्मोन वास्तविक हार्मोन नहीं होते हैं, यह एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है, ये भी सही है। और चौथा है अधिकांश पदार्थ हार्मोन की प्रकृति क्षारीय होता है, नहीं ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के पीने के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथनॉल, पिरोडीन अथवा कॉपर सल्फेट जैसे विषैले पदार्थ मिश्रित कर दिए जाते हैं। ऐसे एथेनॉल को क्या बोलते हैं, बताइए ऐसे एथेनॉल को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं विकृतीकृत एल्कोहल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विकृतीकृत एल्कोहल। नेक्स्ट है आवर्त सारणी ने किसी तत्व के समस्थानिक को रखा गया है, कहाँ रखा गया बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एक ही स्थान में रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक ही स्थान में। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को हरित उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? हरित उपभोक्ता दिवस ये मनाते हैं 28 सितंबर को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 सितंबर को मनाते हैं। अगला है एल्कील हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है एल्कोहल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? तो सॉल्व कीजिएगा इसको, तो क्या आएगा आंसर? 16.7 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद 37वां प्रश्न है, 750 वाट की एक विद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटा पानी गर्म किया जाता है, 10 दिन में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? तो ये हो जाएगा आपको 22.5 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? तो आपको आंसर ऑप्शन सी होगा, NaHCO3 जो है ये अम्लीय है, ठीक है, बाकी सब क्षारीय है और कोई उदासीन भी है इसमें। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए, ठीक है। तीनों कथन दिया है, तीनों में से आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही है दोस्तों, ठीक है। तो पहला कथन दिया है, डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने तारों के लिए एक द्रव्यमान सीमा निर्धारित की थी जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, सही बात है। दूसरा कथन क्या है, तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम होता है तो तारा अपनी अंतिम अवस्था में संपूर्ण ऊर्जा समाप्त कर कृष्ण पिंड यानी कि ब्लैक होल बन जाता है, यह भी सही बात है। तीसरा, तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है तो तारे की अंतिम अवस्था में एक भयंकर विस्फोट होता है और तारे का संपूर्ण भाग अंतरिक्ष में बिखर जाता है, यह घटना सुपरनोवा कहलाता है, ये गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 जो है वही सही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, कंसर्ट हॉल या सम्मेलन कक्ष के छते को वक्राकार बनाया जाता है, क्यों? तो क्यों वक्राकार बनाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा कि परिवर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल या कक्ष के सभी भाग में पहुंच सके, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद 41 नंबर प्रश्न क्या है, गर्भावस्था में किस हार्मोन की मात्रा सर्वाधिक रहती है? बताइए गर्भावस्था में किस हार्मोन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक रहती है? तो है FSH हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FSH हार्मोन। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट कितने जूल के बराबर होते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर कूलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि एक तत्व X की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? XO2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, XO2। नेक्स्ट है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है ये भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो बताइए कहाँ से? दरभंगा बिहार से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दरभंगा बिहार। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है, बिंदुमय तार साधारणतः लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है, ये तो सही है। दूसरा है, उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल वायर सामान्यतः काले रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है, ये भी सही है। तीसरा, भूतार अर्थ वायर जो है सामान्यतः हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है, ये भी सही बात है, ठीक है। और चौथा क्या है, पदार्थ स्विच हमेशा उदासीनता से जोड़ा जाता है, नहीं दोस्तों ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कांच बनाने की भट्टी से किस गैस का निष्कासन होता है? बताइए आंसर। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होगा कांच बनाने की भट्टी से, ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और क्या करना है? कथन सही बताना है, कौन कौन कथन सही है। तो पहला कथन है, सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ठीक है, सेल यानी कोशिका, सही बात है, रॉबर्ट हुक ने किया था, पहला कथन से सही हो गया।
दूसरा कथन है सेल का नामकरण हिडेनबर्ग द्वारा किया गया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो कथन केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, जीभ के हिस्से में तीखा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका मौजूद रहता है। कहाँ मौजूद रहता है बताइए? तो ये रहता है पिछले भाग में, जीभ के पिछले भाग में, यानी ऑप्शन सी आंसर हो गया। 49 नंबर प्रश्न है, किसी तार के धारा का मान निर्भर करता है। किसी तार के धारा का मान किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों पर। ठीक है, यानी कि विभवांतर और प्रतिरोध दोनों पर। ठीक है, याद रखिएगा। आज इस सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन जो है कोलाइडी विलयन नहीं है। तो वायु जो है कोलाइडी विलयन नहीं है दोस्तों। ठीक है, वायु आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।